53 का स्क्वायर निकालने में अगर 10 टू 15 सेकंड्स लगते हैं तो आज के बाद सिर्फ 2 सेकंड लगेगा। स्वागत है आपका स्पीड कैलकुलेशन सीरीज का डे 2 में। आओ डायरेक्ट ट्रिक देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखा आपने, 53 का स्क्वायर निकालना। डायरेक्ट मेथड से निकालोगे तो आपका वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइम बचाना चाहिए, तो इसके सिर्फ आपको 3 ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टेप 1 पे बात करते हैं। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, अलग अलग नंबर का स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर किया तो 25 आया, राइट। और 3 का स्क्वायर किया तो 9 आया, ठीक है। बस आपको स्टेप 1 में आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर को एक साथ लिख देना है। 2509, ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 पर आते हैं। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, ये जो आपको नंबर दिए हुए हैं इन नंबर्स को अलग अलग आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, देखिए 5 इंटू 3 इंटू 2, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 30। स्टेप 2 भी निकल गया। और लास्ट है आपका स्टेप 3। देखिए कितना ईजी है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। बट यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ये 30 को आपने एक डिजिट छोड़कर लिखना है। मतलब वंस प्लेस वैल्यू आप छोड़कर लिखोगे तब ऐड करना है इसको। बस इसे ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। मैं आपको यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए आंसर यहाँ पर लिख कर दे रही हूँ। और यही हमारा आंसर है 2809। यही आपका फाइनल आंसर है। कितना ईजी था, हमने 2 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व कर लिया। वही आप 53 का स्क्वायर करने बैठे तो वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होता। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब आते हैं बड़े नंबर पर। इसमें वही 3 स्टेप फॉलो करेंगे जो हमने पहले क्वेश्चन में फॉलो किए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर वही सिंगल नंबर को आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है। जैसे 8 का स्क्वायर करते हैं 64 और 7 का स्क्वायर करते हैं 49, राइट। लिख देते हैं एक साथ 64 49। स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, उसमें वही सिंगल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू 7 इंटू 2। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर आता है 112। स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। याद रखना वही चीज़ जैसे मैंने स्टेप 3 में क्या किया, 6449 112 को मुझे यहाँ से नहीं लिखना, 1 प्लेस छोड़ कर लिखना है। मतलब 112 मैं यहाँ से लिखूंगी, राइट। अब बस इन्हें जोड़ दो। जब इन्हें जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, और जो ये आंसर आया वही हमारा क्या हुआ, फाइनल आंसर है। कितना ईजी था, निकाल दिया हमने 2 सेकंड के अंदर। अब आते हैं टाइप 2 पर। इसमें एंडिंग विद 5 की बात कर रहे हैं। नंबर अगर एंड में 5 आ रहा हो तब क्या करेंगे, जैसे कि 45 75 95 ऐसे नंबर्स हों तब आप क्या करोगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर क्या होता है, एंड में आपको लिख देना है 25, राइट। अब क्या करना है, ये जो 7 है, 7 का अगला नंबर क्या होता है, 8, राइट। और 7 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है 56। बस यही हमारा आंसर है। 56 आगे लिख दो, 25 पीछे लिखा हुआ ऑलरेडी। समझ आया आपको, कितना ईजी था। इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्या लिया, 45। वही सबसे पहले आपको क्या रूल देखना है कि 5 का स्क्वायर है। अब क्या करना है आपको, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, एंड में लिख दो। मल्टीप्लाई किसको करना है, 4 का अगला नंबर 5, कितना हो गया 20। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 20 लिख देना है। यही तो आपका आंसर है। कितना ईजी था। ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट होता है। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पर समझाए, ये कंप्लीट होते हैं यहाँ पर। अब आते हैं टाइप 3 पर। इसमें आपको क्या करना है, 50 के आसपास के नंबर देखने हैं। 50 के आसपास जैसे कि कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर आपको याद रखनी है 3-4 चीज़ें। बस 2 सेकंड में हम इसे बिना पेन उठाए भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है बेस नंबर, याद रखना है आपको बेस नंबर कितना है, 50 का बेस नंबर कितना है, 25, राइट। अब आपको क्या करना है, ये 50 से कितना बड़ा है आपको ये देखना है। ये 50 से कितना बड़ा है, अब ये 52 है, ये 52 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, 50 प्लस 2, राइट, 2 बड़ा है। 50 का बेस नंबर हम ऊपर लिख चुके हैं, और 50 प्लस 2 ये 2 बड़ा है, और यही 2 आपको क्या करना है, ऐड कर देना है इसके साथ। मतलब 25 प्लस 2 कितना हो गया, 27। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 27 और जो ये 2 है इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। जो ये 2 हमने देखा ना, इसका आप क्या करोगे, स्क्वायर निकालोगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हम बिना पेन उठाए भी कर सकते थे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है।
आपको सेक्शन 3 मीन्स टाइप 3 आपको समझ आया। इसका एग्जाम्पल आप किसी और एग्जाम्पल लेकर भी कर सकते हैं। अब चलते हैं सेक्शन 4 पर। ये 3 क्वेश्चन के आंसर्स आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए हम मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी, सीजीएल, रेलवे, यूपी पुलिस या क्लास 8-10 मैथ्स के लिए 1-on-1 ऑनलाइन लाइव क्लासेस ढूंढ रहे हैं, तो आप मेरे साथ लाइव बातचीत करके बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप, टेलीग्राम लिंक पर मुझे मैसेज करके अपनी 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस ज़रूर बुक करें।